हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने आपको एक न्यूज़ दिखाई थी, चयनित उम्मीदवारों के ज्वाइनिंग ना करने पर मैरिड वालों को नियुक्ति का अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। तो क्या इसके बाद अगर जैसे कि मान लीजिए कोई अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाता है, उसके बाद जो पद खाली बचता है उसके बाद विभाग को क्या वेटिंग क्लियर करने का भी हक नहीं है। तो इस पर एक बात आपको ये निकल कर आती है, यानी कि देखिए अगली मेरिट वाले को नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं। तो यानी जो वेटिंग में चल रहे हैं फिर उनकी वेटिंग का क्या, तो यानी उनकी वेटिंग क्लियर होगी या नहीं होगी, इस पर भी एक बड़ा वो है। तो देखिए इस पर आप लोगों को डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें देखिए केवल क्या कहा गया है कि चयनित उम्मीदवारों के ज्वाइनिंग ना करने पर, जैसे मान लीजिए किसी ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ही नहीं करवाया, तो उससे जो पद बनता है उसके बाद का बोला है वो पद क्या खाली बना रहेगा। तो देखिए पहली काउंसलिंग में जैसे कोई पद खाली होता है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सेकंड काउंसलिंग में भी उसी अभ्यर्थी को फिर से मौका देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की है। और उसके बाद फिर यहाँ पर सवाल उठता है कि फिर वेटिंग कैंडिडेट की वेटिंग कैसे क्लियर होगी, क्योंकि इतने दिन थोड़ी ना इंतज़ार करते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग तक उनको मौका दिया जाएगा फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने का। बाकी आप लोगों की जो वेटिंग है वो कैसे क्लियर होगी, जैसे अभ्यर्थियों के कोई भी डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि होना, या अभ्यर्थियों द्वारा उस कोर्स को ना करना, या फिर जैसे शैक्षिक और व्यवसाय की योग्यता पूरी ना होना। उसके बाद इसी प्रकार से आपकी केवल वेटिंग कंप्लीट हो सकती है, यानी पूरी हो सकती है। केवल इस आधार पर नहीं कि एक अभ्यर्थी ने ज्वाइनिंग नहीं ली और उसको दोबारा से भर्ती में मौका ना दिया जाए। अगर मान लीजिए विभाग ऐसा करता है, जैसे कोई अभ्यर्थी है जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम ही नहीं करवाया, उसके बाद लिस्ट जारी होती है, बाद में उनको पता लगता है कहीं से कि उन्होंने तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया और उनका नाम आया था और निकल भी गया, तो क्या रहेगा, उसके बाद उनका पद खाली बना रहेगा सेकंड काउंसलिंग तक। थर्ड काउंसलिंग में विभाग क्या करेगा, किसी और अभ्यर्थी को उस पर मौका दे सकता है। तो यानी आप ये मान के चलिए कि सेकंड काउंसलिंग तक उसी अभ्यर्थी का हक बना रहेगा। अगर वो बाद में आकर जैसे सेकंड काउंसलिंग के अभ्यर्थियों के साथ ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहे, तो विभाग को सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और उसके बाद विभाग को उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम करना होगा और साथ में उनको ज्वाइनिंग भी देना होगी। बाकी वेटिंग अभ्यर्थियों की वेटिंग किस प्रकार से क्लियर होगी, तो जो अभ्यर्थी जैसे जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई त्रुटि हुई, उनके जातीय प्रमाण पत्र, उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें त्रुटि होने के बाद विभाग इन अभ्यर्थियों को बाहर करता है। उसके बाद ही उन पदों पर विभाग को वेटिंग क्लियर करने का पूर्ण अधिकार रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये अब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से वेटिंग क्लियर होगी। तो देखिए वर्ग 2 में काफ़ी अभ्यर्थियों की वेटिंग क्लियर होगी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये एक महत्वपूर्ण आदेश है जो अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे किसी को एक मौका मिला, उसके बाद उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की किसी भी कारण से, जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करवा लिया और बहुत से अधिकार क्या रहते हैं उसके बाद किसी कारण से ज्वाइनिंग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर उन अभ्यर्थियों की भी बात चल रही है जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम भी करवा लिया और किसी कारण से ज्वाइनिंग नहीं की, उसके बाद कुछ समय बाद वो आते हैं तो विभाग को उनको ज्वाइनिंग करवाना ही पड़ेगी।